जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के फरमान पर अब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चला है। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान दिया था कांवड़ यात्रा में जो रास्तों में फल या ढाबा या किसी भी तरीके का कोई दुकान खोले है खाने पीने वाली चीजों का, तो उस पे उन्होंने फरमान जारी किया था कि उस पे जो बेचने वाला है, मालिक है, उसका नाम उन्होंने अनिवार्य किया था कि उस पर वो अपना नाम लिखे, नहीं तो वो दंड का भागीदार होगा। दोस्तों, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को तुरंत बंद करने की हिदायत दी है। दोस्तों, इस वीडियो में इस मामले से जुड़ी पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या आदेश दिया, विस्तृत जानकारी उसकी देंगे इस वीडियो में। और जो वकील थे, इस याचिकाकर्ता के वकील थे, उन वकीलों ने क्या दलील दिया अदालत में, इसको भी हम इस वीडियो में बिल्कुल विस्तृत आपको बताएंगे। और योगी आदित्यनाथ के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कैसे चला, इस बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, लेकिन अपना नाम लिखना उनको वहां पर जरूरी नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन तीनों राज्यों में ही कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकान के मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। दोस्तों, इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले तो राज्यों ने किया, अब दो और राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। नगर पालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। वकील ने कहा कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पड़ा। इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह आदेश है या फिर प्रेस रिलीज। वकील ने कहा, मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई थी, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है और लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है इस आदेश के द्वारा। दोस्तों, इस पर सिंघवी ने कहा कि दुकानदार स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ये एक्सक्लूजेशन बाय आइडेंटिटी है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। सिंघवी ने कहा कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध इन सब यात्रियों के काम आते हैं। आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं, दुकानदार के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा, आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है ये, छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जस्टिस भट्टी ने कहा, क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? सीयू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है। जस्टिस राय ने कहा कि क्या कांवड़िए इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया हुआ हो? इस पर सिंघवी ने कहा कि यही हमारी दलील है। दोस्तों, जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में दो प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, एक हिंदू का है और एक मुस्लिम का है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था, क्योंकि वहां
साफ सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा, खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है। निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इन आदेशों का भी एक दिन भी चलना जरूरी नहीं है। दोस्तों, जज ने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं की तरफ से सभी वरिष्ठ वकीलों को सुना। उन्होंने 17 जुलाई के मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को भी चुनौती दी है। इसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया है। जज ने कहा कि इस निर्देश के चलते विवाद हुआ है। हमने हिंदी में जारी निर्देश और उसके अंग्रेजी अनुवाद को देखा है। इसमें लिखा गया है कि पवित्र सावन महीने में गंगा जल लाने वाले कांवड़िए कुछ प्रकार के खाने से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते। जज ने कहा, दुकानदारों को अपना और कर्मचारियों का नाम लिखने को कहा गया है। याचिकाकर्ता इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव भरा और छुआछूत बढ़ावा देने वाला बता रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी लिखना पर्याप्त होगा, वहां पर किसी का नाम नाम लिखना जरूरी नहीं है। दोस्तों, जज ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आदेश का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान पहुंचाता है, जो संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। ये भी बताया गया कि कई कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने पूरी रिपोर्ट को देखा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज और याचिकाकर्ता के वकील के बीच में लगातार बहस हुई और उन सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया और आदेश जारी किया। उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसको ये माना जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान पर उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही देश और प्रदेश की सच्ची पॉलिटिक्स की खबरें लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।